हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे आलिया यूनिवर्सिटी में चांस मिलने का जो पूरा के पूरा एडमिशन प्लान होता है उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। पहला चीज कि आलिया यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिलअप के बारे में बहुत लोग मेरे को काफी क्वेश्चन पूछ रहे थे। एबीसी सेंटर में सब लोग मोशन में भरा पड़ा हुआ है कि भाई मतलब सर बता दीजिए कि कब फॉर्म फिलअप आएगा, कब आएगा, कब क्या हो रहा है, इसके बारे में काफी चीज इस रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे चुका है। ऑलरेडी तुम लोग को ऑलरेडी हम लोग और भी बहुत सारा तुम लोगों को चीज देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, देखो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि फॉर्म फिलअप से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक क्या करना चाहिए। देखो जो फुल स्टेप होता है, गाइडेंस होता है, वो मिलना बहुत जरूरी है। अगर तुमको गाइडेंस नहीं मिलेगा तो तुम इसको क्रैक नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा इशू क्रिएट होगा। पहला चीज की सर फॉर्म फिलअप का नोटिफिकेशन एग्जैक्टली नहीं आ चुका है, आया है। एंड जो डेट दिया है 6 तारीख, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल चल रहा है, तो ये 6/4/2026 एंड रात में नाइट में और क्या हो सकता है कि तुम्हारा प्रोस्पेक्टर वगैरह रिलीज हो सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, अभी तक फाइनल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है लेकिन बहुत जल्दी आ जाएगा। अब देखो बेटा, इनके साथ साथ कि सर फॉर्म फिलअप तो आ गया, मैं समझ गया कि सर मेरे को फॉर्म फिलअप करना है, तो फॉर्म फिलअप करने के बाद पढ़ाई करेंगे क्या, अभी से स्टार्ट करना चाहिए? पूरा के पूरा जो एडमिशन प्लान है लास्ट में 10 नंबर में आता है कि आलिया यूनिवर्सिटी मतलब फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, जिसको भी लेना है एडमिशन, कोई भी वेस्ट बंगाल का स्टूडेंट है, बिहार का है, कोई अलग स्टेट का है, सांसद झारखंड, जहां पे भी रहना चाहे, मतलब वहां से अगर यहाँ पे एडमिशन लेना चाहे, उन लोगों के लिए ये वाला कंप्लीट वीडियो है। इसमें यूजी पीजी बीटेक बिजनेस सबके बारे में हम लोग बात करके कोई मसला नहीं। देखो तो प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अब देखो बहुत लोग क्या करते हैं, सर एग्जाम प्लान करेंगे, मतलब एग्जाम के बारे में प्लान बनाएंगे, तो प्रिपरेशन वही तो मैं तुम्हारा प्लान है, तो प्रिपरेशन कैसे करोगे? देखो बहुत लोग सोचते हैं कि सर कि मैं खुद ही पढ़ सकता हूं पीआई को फॉलो करके। सबसे बड़ा मिथ होता है कि बहुत लोग सोचते हैं कि सर मैंने पीआईक्यू को फॉलो कर लिया, 5 साल का 10 साल का जितना भी मेरे को मिल रहा है, अगर मैंने इसको फॉलो कर लिया एंड इसको मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो यहां से क्वेश्चन कॉमन आएगा क्या? यहां से क्वेश्चन कॉमन आएगा क्या? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ये चीज दिमाग में घुसा लो कि यहां से क्वेश्चन कॉमन नहीं आएगा। हो सकता है कि तुम्हारा क्वेश्चन सिमिलर टाइप हो लेकिन सेम चीज कभी भी रिपीट नहीं होता है। ठीक है, अब देखो तो पीआई को फॉलो करके चांस मिलना दिस इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल, पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि कंपटीशन हर टाइम बढ़ रहा है। ठीक है, तो प्रिपरेशन के लिए बहुत ही अच्छे से तुमको कोचिंग का प्लान करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो एक काम करो कि गाइडेंस की जरूरत है तुमको, एक गाइडेंस की बहुत और सख्त जरूरत है, क्योंकि देखो इतना ज्यादा कंपटीशन है, हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है, तो इस कंपटीशन में मतलब जीतने के लिए तुमको एक ही चीज चाहिए कि प्रॉपर गाइडेंस। इसके लिए तुमको एबीसी सेंटर हर टाइम 3 साल से हेल्प करता रहा है, ठीक है, आगे भी करेगा, तो टेंशन नहीं। ठीक है, देखो इनके साथ साथ देखो अगर तुम प्रिपरेशन सही से करोगे, 100 मार्क्स में अगर प्रिपरेशन सही से करोगे तो 100 में अच्छा नंबर आएगा, जिसमें तुम्हारा चांस मिलना बहुत ज्यादा मतलब पॉसिबल हो जाएगा आराम से। अब देखो एग्जाम के लिए प्लान करना, सर मैं सोच रहा हूं कि एग्जाम तो मैं देने वाला हूं, अभी ना प्रिपरेशन के लिए प्लान बनाता हूं कि मैं 60 डेज अगर ऐसे पढ़ूंगा तो हो जाएगा, 90 डेज ऐसे पढ़ूंगा तो हो जाएगा। भाई ये गलत चीज है। पहला चीज की थोड़ा बहुत जो थ्योरी होता है उसको जानो, उनके साथ साथ बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ कंसेप्ट के ऊपर बेस करके प्रॉब्लम सॉल्व करो। प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तभी हो पाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व बहुत बड़ा स्किल होता है। अगर तुम बीटेक एग्जाम दे रहे हो, बीएससी नर्सिंग दे रहे हो, बीबीएम भी दे रहे हो एंड आलिया यूनिवर्सिटी में यूजी पीजी कुछ भी दे रहे हो, तो सबसे ज्यादा प्रोफेशनल कोर्स के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब देखो तो इसीलिए प्लान करने से कुछ नहीं होगा, तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अब तुम खुद सॉल्व करने जाओगे तो दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि तुमको समझ ही नहीं आएगा कि सर क्या पढ़ेगा एग्जाम में, क्योंकि हर साल ना क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होता है। सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम रहता है लेकिन पैटर्न मतलब हर टाइम थोड़ा बहुत अपग्रेड होता है, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये चीज करोगे, मान के चलो कि कोई कोचिंग के साथ तुम पढ़ाई कर रहे हो एंड अगर तुमको लगे सर मैं ऑलरेडी पीआईक्यू में जितना भी चीज सब कर पा रहा हूं, आउट ऑफ 100 में 100 कर पा रहा हूं, देन तुम्हारे लिए कोचिंग की जरूरत नहीं है, खुद पढ़ के भी तुम सिलेक्शन ले सकते हो। अब देखो गाइड एंड विदाउट गाइड, बहुत लोगों को लगता है जैसे मैंने बोला कि 100% सर मेरे को सब कुछ आ रहा है, मैं पक्का कह सकता हूं कि 100% जितना भी पीआईक्यू में आ रहा है एक बार मैं बैठ के पूरा कर पा रहा हूं, देन यू डोंट नीड टू ज्वाइन एनी कोचिंग एनी बैचेस फ्रॉम एनीवेयर। ओके, एंड सबसे बढ़िया चीज होता है कि सर
बहुत लोग ना इसमें ना सोचते रहते पैसा के बारे में, मनी के बारे में। देखो अगर मान के चलो जैसे कि तुमको आलिया में सिलेक्शन हो गया, आवर तुमने क्रैक कर लिया, ठीक है। अगर सीयूईटी के बारे में बोलो, सीयूईटी के बारे में, सबके बारे में बोल रहा हूं, इसमें क्या होता है कि सर आपके पास अगर मैं पढ़ूंगा तो मैक्सिमम 3000 रुपीज लगेगा, ठीक है, 2000 लगेगा, जो भी फीस वगैरह है, डिपेंड ऑन बैचेस, ठीक है। अब देखो जब तुम्हारा चांस मिल जाएगा तो स्कॉलरशिप कितना मिलता है भाई, 60,000। तो तुमको तो सब कुछ आगे मिलने वाला है ना, तो इसको देखे डर जाते हो, ये भी तो तुमको आगे मिलने वाला है। तो ये चीज ना, तुम पैसा तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे फ्यूचर को बनाने के लिए खर्चा कर रहे हो, तो उसको सोचो दिस इज नॉट ए एक्सपेंडिचर, दिस इज एक्चुअली इन्वेस्टमेंट फॉर योर ओन लाइफ, ठीक है। ये गलती को सुधार दो तो तुम्हारा फाइनल आलिया मैंने का सपना पूरा हो जाएगा। दिस इज एक्चुअली प्लान, ओके। अब देखो जो इस एस्पिरेंट मिस्टेक करते हैं उसके बारे में, जो एस्पिरेंट मिस्टेक करते हैं, सबसे बड़ा मिस्टेक होता है ये चीज कि सिर्फ पीआईक्यू को देख लेना, अच्छे से पढ़ाई ना करना। कुछ सिलेबस से मतलब पीआईक्यू से जो जो चैप्टर है उसी को करना, बाकी चीज को छोड़ देना, ये गलत बात है। बहुत लोग क्या करते हैं सिर्फ 12 को पढ़ते हैं, 11 को छोड़ देते हैं, ये मिस्टेक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड मॉक टेस्ट वगैरह खरीदते नहीं, मॉक टेस्ट वगैरह किसी से देता नहीं किसी जगह से, ये बहुत गलत है। उनके साथ साथ जो थ्योरी होता है, बेसिक होता है, मान के चलो बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, अगर वो थ्योरी अगर नहीं क्लियर किया तो नहीं पॉसिबल है, सच में पॉसिबल नहीं। और बहुत लोग लगता है कि सर मेरा तो ऑलरेडी हो चुका है लेकिन मेरे पास ना नोट्स वगैरह की कमी है, तो मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का और बायोलॉजी का नोट्स चाहता हूं, तो वो भी हमारे ऐप के अंदर अमर वापस कोचिंग सेंटर जो ऐप है प्ले स्टोर में, उसकी ई बुक में ऑलरेडी है। अब देखो इसके बाद जब पूरा के पूरा ये सब चीज कर लोगे, फिर तुम्हारा आ जाएगा एग्जाम का महीना, तो एग्जाम में बैठोगे। एग्जाम में भी बहुत लोग गलती करते हैं, वो चीज हम लोग आगे बोलेंगे कि एग्जाम में क्या क्या गलती नहीं करना चाहिए, तो तुम्हारा हेल्प होगा। एग्जाम दोगे, उसके बाद सबसे बड़ा जो गलती होता है काट ऑफ के बारे में थिंकिंग करना। एग्जाम से पहले ही, इससे पहले ही काट ऑफ के बारे में ज्यादा टेंशन करते स्टूडेंट बच्चा पार्टी, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, काट ऑफ के बारे में मत सोचो, तुम्हारे प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान दो अच्छे से। अगर तुम सच में आलिया में आना चाहते हो, तुम्हारा सपना है आलिया में आने का, देन काट ऑफ के बारे में थिंकिंग भूल जाओ, पढ़ना चालू करो अच्छे से तुम्हारे आमिर सर के साथ, और तुम्हारा जो बेस्ट कोचिंग सेंटर तुम्हारे लिए एबीसी सेंटर, उनके साथ ज्वाइन करके पढ़ना चालू करो, काट ऑफ के बारे में भूल जाओ। ऑलमोस्ट क्या होता है, अगर मैं प्रोफेशनल कोर्स की बात करूं, हर अलग अलग होता है, मोर देन 60% ही काट ऑफ जाता है, अगर मतलब नॉर्मली बोलो तो। बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं 30-40 नंबर में हो जाएगा ना, अभी पॉसिबल नहीं, पहले होता था उससे चीज, ठीक है। फिर क्या होगा, रिजल्ट होगा, रिजल्ट जब निकल जाएगा तो उसमें फाइनली जीएमआर रैंक निकल के आता है, ठीक है। जीएमआर रैंक निकलने के बाद तुम्हारे फाइनल मेरिट लिस्ट आता है, इसमें क्या होगा, मेरिट लिस्ट आएगा, ठीक है। इसके बाद मेरिट लिस्ट होगा, मेरिट लिस्ट के बाद फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसमें भी बहुत लोगों का डॉक्यूमेंट में थोड़ा बहुत गलती होता है, तो फॉर्म फिलअप करने टाइम जब हम लोग वीडियो देंगे, उसको देखने के बाद ही फॉर्म फिलअप करेंगे। मैं देख रहा था बहुत लोग खुद से फॉर्म फिलअप करना चालू कर दिया, भाई बहुत बड़ा मिस्टेक है, ऐसा मत करना। मैंने बहुत स्टूडेंट को देखा है गलती करने के बाद उनका एग्जाम मतलब रैंक होने के बाद भी उनको नहीं लिया है, क्योंकि डॉक्यूमेंट में बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं, इसे नहीं करना चाहिए। जब ये सारे चीज हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तुम्हारा सही हो गया, तो फाइनल तुम्हारा आलिया यूनिवर्सिटी में आने का सपना पूरा हो जाएगा। एंड इस दौरान बहुत सारा जो दिक्कतें होता है, जो प्लान होता है, मैंने पूरा बता दिया कि ये चीज होता है। बहुत लोग लग रहे हैं कि सर अभी तो हमारे पास 2 मंथ है, ऐसा बहुत लोग सोच रहे हैं कि सर 2 मंथ है, ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन किसको पता भाई कि 2 मंथ है। मैक्सिमम जून में एग्जाम होता है, मान के चलो अप्रैल में जून, तो मैक्सिमम तुम्हारा 2 से 3 महीना है, इसमें क्रैक हो सकता है क्या, आराम से। ऑलमोस्ट जितना भी बच्चा है सब लोग इसी टाइम के अंदर पूरा के पूरा कर लेते हैं। अगर इस प्लान को अगर फॉलो करोगे, जो जो गलती मैंने बोला है इसको अगर नहीं दोहराओगे, तो आराम से इस बार तुम्हारा आलिया आने का सपना पूरा होगा। जस्ट सोचो कि अब तुम्हारा जो लाइफ है उसको नॉर्मली रखना चाहते हो, कि एक अच्छा एनवायरनमेंट के साथ, एक अच्छा परिवेश के साथ तुम वहां पे ग्रो करना चाहते हो, तुम्हारे लाइफ को आगे लेके चलना चाहते हो, देन देर मत करो, आज ही ज्वाइन करो एबीसी सेंटर। एंड हम लोग का जो वेबसाइट है वहां पे जाके फॉलो कर सकते हो, abc center.in करके वेबसाइट में जाओ। अगर किसी को हेल्प चाहिए बैच ज्वाइन करने रिगार्डिंग, तो इसमें मैसेज कर सकते हो, इसमें मैसेज करो व्हाट्सएप में, हम लोग तुमको बैच का लिंक और बाकी चीज प्रोवाइड करेंगे, और वहां से जाके तुम बैच ज्वाइन कर सकते हो, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो देर मत करो, जो पूरा मैंने प्लान बोला तुम्हारे एग्जाम को क्लियर करने के लिए, जितना भी सिलेबस है ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, तो उसको फॉलो करो एंड आगे बढ़ो, सब सही होगा एंड चांस मिल जाएगा इस बार। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।